Hello everyone, good evening to all. Myself Bidyut Vikas Bhuya. I am going to teach you physics and आज physics का एक बहुत ही important topic हम लोग choose करें from class 12 and that is related to the potential difference. अभी देखो potential difference जो है सबको पता होगा what is potential difference, but we are not going to discuss the whole about the potential difference. A simple topic where to find the potential difference and where to find potential at a point in a simple circuit. पहले हम लोग simple circuit से start करेंगे, उसके बाद that will be into the complex format. For example, मान लो कि मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, एक सर्किट है, सर्किट के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया एंड हियर इज द बैटरी एंड दिस बैटरी हैज गॉट समथिंग EMF E एंड इट हैज गॉट रेजिस्टेंस कैपिटल R. ठीक है, अभी मान लो कि यहाँ पे और एक मैंने रेजिस्टेंस डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज R1 एंड दिस इज R2. नाउ if the question is asked what is the potential at this point, let us suppose यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स होगा जहाँ पे हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल. ठीक है, तो A पॉइंट हो गया एंड लेट अस सपोज दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D. सो वी हैव टेकन दिस पॉइंट्स. ओके, अभी यहाँ पे जो होगा, मान लेते हैं कि EMF का जो वैल्यू है 10 वोल्ट. कितना है? 10 वोल्ट. एंड सबको पता होगा EMF का यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है. ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग मान लेते हैं फॉर आवर इजियर कैलकुलेशन, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 1 ओम एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम. ठीक है, अभी देखो EMF क्या है एंड यहाँ पे पोटेंशियल क्यों निकाले, दैट इज डिफरेंट मैटर. ठीक है, EMF हम लोग क्या है, दैट इज नॉट गोइंग टू द मेन टॉपिक. हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करें कि पोटेंशियल अगर ऐसा सर्किट में निकालने के लिए पूछा जाए देन हाउ टू फाइंड दैट. ठीक है, अभी देखो मान लो यहाँ पे एक सर्किट बनाया मैंने, बट यहाँ पे क्वेश्चन जो बनेगा, बहुत क्वेश्चन बन सकता है. फॉर एग्जांपल पहला एक क्वेश्चन मैं बना देता हूँ कि ए पॉइंट में कितना पोटेंशियल है. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो होगा बी पॉइंट में कितना पोटेंशियल होगा. ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट क्वेश्चन पोटेंशियल एट सी कितना होगा, फोर्थ क्वेश्चन पोटेंशियल एट डी कितना होगा. ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन हो गया. इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन बना सकते हैं. देखो तुम लोग के सामने में क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि वो जो कंसेप्ट है यहाँ पे, जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है, सब कुछ यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने क्वेश्चन बनाया बट दैट इज सेकेंडरी. मेन क्या है यहाँ पे, इसके अंडरलाइन जो कंसेप्ट है उसके थ्रू में दिखाऊंगा क्या क्या हो रहा है. उसके बाद पांचवा क्वेश्चन मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C कितना होगा. इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं कि B माइनस VC. ठीक है, ये कितना होगा. सिमिलरली VCD, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ VC माइनस VD कितना होगा एंड सो ऑन. यहाँ पे मैंने सिर्फ 6 क्वेश्चन बना दिया, और हो सके तो और 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता हूँ. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 जो है पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो इसको कैसे निकालेंगे. देखो ये जो एंड है बैटरी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द बैटरी. तो बैटरी का ये वाला जो टर्मिनल होता है दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, लंबा वाला जो टर्मिनल होता है दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड जो छोटा वाला होता है दैट इज नेगेटिव टर्मिनल. तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पॉइंट ए, इसलिए ए पॉइंट में जो भी पोटेंशियल होगा दैट विल बी इक्वल टू द EMF ऑफ द बैटरी. आए समझ में, कितना होगा 10 वोल्ट. उसके बाद देखो सिमिलरली नंबर 2 क्वेश्चन अगर मैं करूं यहाँ पे बी पॉइंट में, देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट में क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस है वो देखो. तो देखो ए और बी के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए पॉइंट में जो भी पोटेंशियल होगा द सेम पोटेंशियल विल बी इक्वल टू एट पॉइंट बी, यानी कि बी पॉइंट में भी जो पोटेंशियल होगा दैट इज व्हाट, इक्वल टू 10 वोल्ट. हाँ, अगर ए और बी के बीच में मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया होता देन इसका पोटेंशियल 10 नहीं होता, वो कुछ अलग हो जाता. ठीक है, उसके बाद देखो हमें निकालना है कहाँ पे, कौन सा पॉइंट में, पोटेंशियल एट सी. अभी देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी तो बहुत ही सिंपल है. ये थर्ड वाला क्वेश्चन को मैं इसके बाद दिखाऊंगा, पहले क्या करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं. ठीक है, अभी डी पॉइंट में देखो, डी पॉइंट में जो पोटेंशियल होगा कैसे निकालेंगे. देखो ये EMF का जो वैल्यू है दैट इज 10 वोल्ट. इसका मीनिंग ये है कि बैटरी में जो भी पोटेंशियल लगा है, जो भी EMF है दैट इज 10 वोल्ट. तो ऐसे तुम इमेजिन करो कि लंबा वाला जो एंड है ये जो पॉजिटिव हो गया, ये हो गया नेगेटिव. जो पॉजिटिव एंड के साथ जो भी पॉइंट कनेक्टेड है उसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा 10 जैसे मैंने लिखा वो लिख दो, और ये डी पॉइंट में जो भी पोटेंशियल होगा दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट. यानी कि इसको मैंने माना कितना, 10 वोल्ट, और इस वाले पॉइंट
का पोटेंशियल कितना माना 0 वोल्ट, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10, ठीक है। यही कंसेप्ट लेके जाना पड़ेगा टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। अभी देखो ये 1, 2 एंड 4 हो गया। अभी थर्ड पॉइंट में जो है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालेंगे? देखो तुम लोगों ने सुना होगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ ये होता है V इक्वल्स टू क्या होता है IR, ठीक है। एक्चुअली ये जो V होता है दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप। क्या होता है ये? दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। इसका लॉजिक क्या है? यानी कि देखो ये B पॉइंट में कितना पोटेंशियल मैंने बोला 10 वोल्ट। B पॉइंट में है हमारा पोटेंशियल 10 वोल्ट। जब भी हम लोग काउंट करेंगे कि B से C तक आएंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल का कुछ लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 रुपीज है, कितना 10 रुपीज। नाउ मान लो कि ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाया है एक शॉप है, एक दुकान है, ठीक है। वहाँ पे जाके मैंने कुछ खरीदा तो 10 रुपया से मैंने कुछ खर्च किया और कुछ सामान लिया। अभी मेरे पास जो पैसा होगा, अमाउंट होगा वो 10 से कम होगा। तो वैसे ही सेम लॉजिक लगाओ कि जब भी ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है कुछ खा लेगा, कुछ पोटेंशियल खा लेगा। तो एज ए रिजल्ट इस C में जो भी पोटेंशियल होगा वो 10 से कम होगा। अभी 10 से कितना कम होगा दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR, ठीक है। देखो यानी कि C पॉइंट में जो भी पोटेंशियल होगा, मेरे पास पहला कितना पैसा था, कितना रुपया था 10 रुपीज। इसको मैं VB से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है। VB माइनस मैंने क्या बोला, ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना पोटेंशियल खाएगा I इंटू आर वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। यानी कि ये रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो भी करंट फ्लो हो रहा है इनटू द रेजिस्टेंस दैट इज R1 दैट विल गिव यू द फाइनल वैल्यू एट पोटेंशियल एट पॉइंट C। यानी कि पोटेंशियल एट C क्या होगा? एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने क्या बोला था कि मेरे पास 10 रुपीज था और ये दुकान है, इसमें मैंने कुछ इन्वेस्ट किया या फिर कुछ देके पैसा देके कुछ सामान लिया और अभी मेरे पास जो पैसा होगा दैट विल बी लेस देन 10 वोल्ट, लेस देन 10 रुपीज। सिमिलरली सेम कंसेप्ट इज अप्लाइड हियर। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि करंट का वैल्यू इस क्वेश्चन में दिया नहीं है। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट? दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। तो करंट I इक्वल्स टू यही कंसेप्ट लगेगा, I इक्वल्स टू V बाई R। तो पोटेंशियल यहाँ पे जो अप्लाई हुआ है दैट इज 10 वोल्ट। एक्चुअली यहाँ पे R नेट होना चाहिए, नेट यानी कि नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस इस सर्किट में देखा जाए तो रेजिस्टेंस कितना है, एक तो हो गया 1 ओम और दूसरा जो है मेरे पास वो कितना है 2 ओम। तो ये देखो ये कनेक्शन जो है वो सीरीज कनेक्शन में है, ठीक है। हम लोग जब बाद में पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन क्या है, देन यू विल बी क्लियर विद इट। बट अभी सबको पता होगा, क्लास 10 पे मिला होगा ये कनेक्शन क्या हो रहा है सीरीज। एंड सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बोलो? सीरीज कनेक्शन में डायरेक्टली ऐड होता है, यानी कि 1+2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास हो गया 10/3 एम्पियर। तो यहाँ से सर्किट से करंट कितना फ्लो हो रहा है 10/3 एम्पियर। इसी को यहाँ पे अगर मैं यूज करूँ, देखो वैल्यूज को, तो पोटेंशियल एट B में मेरे पास कितना वैल्यू है 10 माइनस ये I करंट जो है उसका वैल्यू कितना है 10/3 और R1 का वैल्यू कितना है 1। तो फाइनली मेरे पास कितना आया वैल्यू 10 माइनस 10/3 यानी कि 30 माइनस 10 20/3। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट C। बहुत ही इजी है, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करो देन इट इज वेरी इजी। अभी देखो ये हो गया मेरे पास फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो पोटेंशियल एट C निकाल लिया, पोटेंशियल एट D निकाल लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करेंगे देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। 5 बहुत ही सिंपल है, हमें चाहिए BC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C। अभी देखो मेरे पास ये पोटेंशियल एट B कितना था 10/3 वोल्ट एंड C पॉइंट में मेरे पास कितना पोटेंशियल है, C पॉइंट में अभी जस्ट निकाला हमने कितना 20/3 वोल्ट। तो दोनों को डिफरेंस कर दो देन यू विल गेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हाट B एंड C। तो VBC बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, VB माइनस VC लिखेंगे। तो B में पोटेंशियल कितना हुआ 10 वोल्ट, C में मेरे पास पोटेंशियल हुआ 20/3। तो कितना हुआ यहाँ पे 10/3 वोल्ट। यानी कि इन दोनों पॉइंट के डिफरेंस, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दैट इज व्हाट 10/3 वोल्ट, ठीक है। तो और क्या क्वेश्चन बाकी है,
सी डी। अभी देखो सी और डी के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अभी आई होप ये क्वेश्चन जो है तुम लोग खुद से कर सकते हो, राइट। सो ये मेरे तरफ से एक होमवर्क है, अगर तुमने इसको कर लिया देन यू आर सक्सेसफुल इन दिस टॉपिक, ठीक है। ये अगर तुमने कर लिया है ना देन कुछ भी कम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो, जहाँ पे इसको ही मैं बहुत कम्प्लेक्स सर्किट बना सकता हूँ, बट ये स्टार्टिंग क्वेश्चन है इसलिए जस्ट आई एम गिविंग टू द सिंपल क्वेश्चन, स्टिकिंग टू द सिंपल क्वेश्चन। एंड इस क्वेश्चन को करके एक बार क्रॉस चेक करना। और एक चीज़ है, देखो ये डी पॉइंट में मैंने विदाउट सॉल्विंग मैंने बोल दिया 0 वोल्ट। कैसे? बिकॉज ये जो स्मॉलर एंड है बैटरी का वो डायरेक्टली अटैच है, इसलिए मैंने इसको बोला है 0 वोल्ट। बट यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो। कैसे क्रॉस चेक करोगे मैं दिखा देता हूँ। देखो पोटेंशियल मुझे क्या चाहिए, डी पॉइंट में चाहिए। एक प्रोसेस तो मैंने सिंपल से दिखा दिया है, बट इफ यू वांट टू क्रॉस चेक इट, हाँ ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करना है वो देखो। सो अगर मुझे डी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, इसका लॉजिक लगाओ। जैसे मैंने सी पॉइंट में पोटेंशियल निकाला था, कैसे निकाला था, बी पॉइंट में जो भी पोटेंशियल था माइनस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो उसको माइनस किया था, राइट। तो सिमिलरली अगर मुझे डी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पहले क्या लिखूंगा, सी पॉइंट में जो भी पोटेंशियल है उसको लिखूंगा माइनस इस रेजिस्टेंस ने कितना पोटेंशियल खाया, यानी कि यहां पे भी लगेगा I इंटू R2। यहां पे क्या लगा था, I इंटू R1 बिकॉज इट वॉज अक्रॉस R1 रेजिस्टेंस। यहां पे कौन सा लगा, I इंटू R2 बिकॉज इट इज अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, ठीक है। तो सी पॉइंट में पोटेंशियल कितना है 20/3 माइनस I जो है करंट, ये पूरा सर्किट के थ्रू करंट का वैल्यू सेम होगा, तो I का वैल्यू कितना है यहाँ पे 10/3 इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू देखो कितना है, रेजिस्टेंस का वैल्यू हो गया 2, राइट। तो कितना आया देखो 20/3 माइनस 10 इंटू 2 20/3 कितना आया, बोलो कितना आया, 0 वोल्ट। हैंड्स प्रूफ। मैंने जो विदाउट सॉल्विंग मैंने आंसर बोल दिया था कि 0 वोल्ट, अभी प्रूफ भी मैंने कर दिया कि कैसे 0 वोल्ट आया, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो मेरी तरफ से मेरा ये होमवर्क है क्वेश्चन कि VCD पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C और D का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज द फाइनल क्वेश्चन फॉर यू। ओके, सो आई होप ये जो टॉपिक है एक्चुअली क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन के अंदर ही बहुत सारा कंसेप्ट छुपा था, ठीक है। वी हैव डन 6 क्वेश्चंस एंड और एक प्रोसेस मैंने दिखा दिया कैसे आया, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप पूरा क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे कि इसके ऊपर वाला टॉपिक, यानी कि यहाँ पे 2 रेजिस्टर मिल रहे हैं ना, सब सीरीज में है, तो इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन में करेंगे। एक बैटरी दिख रहा है यहाँ पे, वी विल बी यूजिंग मल्टीपल बैटरीज एंड उसकी यही एक होता है किरचॉफ्स लॉ को सॉल्व करने का एक बेसिक प्रोसेस। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन अप्रोच टू द किरचॉफ्स लॉस ऑल्सो। ओके, थैंक यू।